हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में। आज हम साइंस के चैप्टर थर्ड की समरी पढ़ेंगे। वैसे तो हमें क्लियर कर लिया, पर समरी को देखेंगे एक बार। चैप्टर साइंस का थर्ड है, चैप्टर थ्री साइंस की समरी देखेंगे। उस चैप्टर की ओनली समरी। जल्दी वीडियो बने रहे, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। चैप्टर थ्री साइंस। समरी थ्री चैप्टर थ्री में मेटल एंड नॉन मेटल नेम का चैप्टर है। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें फर्स्ट है, इसमें वैसे बेसिक में देखें तो 52 समरीज के क्वेश्चन हैं, पर हमें 52 ना पढ़े। इसमें बेसिक है जो पढ़नी है। फर्स्ट है, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड मेड elements can be classified metals or non-metals on the basis of this property. Elements can be classified. Elements can be this classified metal and non-metal. Metal and non-metal on the basis of their properties. Properties में हमें मेटल और नॉन मेटल की बेसिस पर एलिमेंट्स को हम करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज पे, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे हमें मेटल नॉन मेटल के हिसाब से बैलेंसिंग के नंबर्स या बैलेंस करने के लिए जो भी करना है वो मेटल एंड नॉन मेटल बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टी चलेगी, प्रॉपर्टीज बेसिक में इसकी प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल सेकंड है मेटल आर, मेटल है सेकंड, मेटल आर malleable, metals are sonorous, also example iron, copper, aluminum। इसके एग्जांपल्स देखें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, many examples etc। थर्ड है metals are solid at room temperature except mercury which is a liquid room at temperature। इसमें बताया मेटल ये सॉलिड फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आता है और वह रूम टेम्परेचर से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड फॉर्म, और वह रूम टेम्परेचर पर होने की वजह से, हाई होने की वजह से वह लिक्विड हो जाती है। इसको हम जनरली सिंपल तरीके से देखें, जो हम
मार्केट से किसी भी कपड़े वगैरह को काटने वाले या घर में बिल में रहने वाले जानवरों के लिए दवाई लाते हैं, वो आएगी तब गोलियां आएगी वाइट वाइट कलर की, सॉलिड फॉर्म में आएगी, सॉलिड फॉर्म में। ज्यादातर चैम्बर्स में भी यूज की जाती है ताकि उसमें पाइप को ना काटे। फिर ये लगा रखने के बाद गैस ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, कारण लिक्विड फॉर्म। इसका कारण ये है गैस और टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड हो जाती है। गैस और टेम्परेचर, गैस और टेम्परेचर। इतना क्लियर? फोर्थ है मेटल आर जनरली हार्ड बट सोडियम पोटेशियम एटसेट्रा मेटल्स आर सॉफ्ट। जो मेटल होता है जनरली हार्ड होता है, मेटल सबस्टेंस हार्ड, मेटल सबस्टेंस इज हार्ड, substance is hard, but potassium, sodium are at, but sodium, potassium, metals are normal etc. इसमें बताया है कि मेटल आर ए सॉलिड, मेटल आर जनरली हार्ड बट सोडियम पोटेशियम एटसेट्रा मेटल्स आर सॉफ्ट। जो सोडियम और पोटेशियम मेटल है ये सॉफ्ट होते हैं, नॉर्मल या सॉफ्ट एटसेट्रा, बट मेटल सबस्टेंस हार्ड, मेटल सबस्टेंस होगा वो हार्ड होगा। फिफ्थ है मेटेलिक लेक्चर, metal in the pure state have a shining surface, this property is called metallic pleasure। metals in the pure state have a shining surface, इसमें प्योर स्टेट यानी प्योर स्टेट वो स्टेट जिसका टॉप सरफेस होगा, वो प्योर स्टेट टॉप सरफेस, इसका प्योर स्टेट होगा जो कि टॉप सरफेस का प्योर स्टेट कैसा होगा? प्योर स्टेट इज हैव ए शाइनिंग सरफेस, इसका जो सरफेस होगा प्योर स्टेट तो सरफेस का जो सिंबल होगा वो कैसा सरफेस होगा? विच कलर ऑफ द सरफेस, क्वेश्चन आए विच कलर द सरफेस, विच कलर द सरफेस, तो आएगा आंसर शाइनिंग। कौन सा? विच कलर द सरफेस टेम्प, विच कलर द सरफेस का मेटेलिक लेक्चर में कैसा कलर रहेगा? तो यहां आएगा शाइनिंग कलर, शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग। शाइनिंग कलर। इसके बाद आया है मेलाबिलिटी, मेलिएबिलिटी है, metals can be beaten into the sheets, the property is called
malleability the malleability of gold and silver is maximum। यहाँ सीड्स बताया है, यहाँ बताया है मैलाइबिलिटी में बताया है कि मैलाइबिलिटी में बताया है गोल्ड और सिल्वर की जो सीटें होती हैं इनको हम हाई टेम्परेचर से इग्निशन जलाकर या इनको गर्म कर तार जैसी पतली परत इसकी निकालेंगे तो यह रबड़ की तरह बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर यह इतना है, इस सीट को अगर हम गोल्ड सिल्वर को उस फॉर्म में करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, पतली फॉर्म में आ जाना, जितना खींचोगे उतना ही बढ़ जाएगी रबड़ की तरह। सेवंथ है ductility, the ability of the metals drawn into the wires is called ductility। gold is most ductile metal। गोल्ड होगा, जैसे गोल्ड दूसरे में है, गोल्ड वो चीज है जिसको हम थोड़ा सा नरम या जलाकर उसको जलेगा तो नहीं, नरम करके तापमान के पास रख के उसको अगर हम सीड्स को बढ़ाएंगे तो तार की तरह बढ़ते बढ़ते ही चली जाएगी। तार की फॉर्म, वायर की फॉर्म में उनको कितना भी बढ़ाओ बढ़ जाएगी। और इसमें है नहीं, ये है फिर एक्वारिजिया। एक्वारिजिया लेशन फॉर रॉयल वाटर is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and the concentrated the nitric acid of the ratio of 3:1। it can dissolve gold and platinum। yes, फिर है reactivity series is a list of the order and the decreasing the activities and the reactivity of the metal decrease in order। ये नहीं। मिनरल्स क्या होता है? the elements of compounds which found। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स What is minerals? मिनरल्स वो होते हैं जिनको इकट्ठा करते हैं कंपाउंड्स को, the element of compound which found naturally in earth crust are called minerals। जो कि कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड which found in एलिमेंट और कंपाउंड हैं, एलिमेंट और कंपाउंड इन नेचुरली लैंड, ये हमें प्रकृति से ही मिल जाते हैं। नेचुरली इन लैंड, ये हमें प्रकृति से ही मिल जाते हैं। एलिमेंट ऑफ कंपाउंड एंड मिक्स फाउंड इन नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, हमारी पृथ्वी के परत पर ही मिल जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड नेचुरली इन लैंड
विद अर्थ क्रस्ट, हमारी धरती के क्रस्ट यानी प्रकृति के हिस्से के ऊपर हमें नीचे ही मिल जाती है। फिर है ORE, the minerals which are contains a very high percentage of the particular metal and extraction of the metals is convenient and economically profitable is called ores। ये जो भी समरी के क्वेश्चंस हैं, 52 समरी के क्वेश्चंस हैं, मैं जस्ट अभी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बताने वाले 4 ही थे, चैप्टर्स का नेम, उसके वर्ड्स को, और जो उसमें बेसिक दिया है इसने, यहाँ एलिमेंट है, मेटल है, मेटल्स नॉलेज एग्जांपल्स हैं, और मेटेलिक है, लेक्चर है, मेलाबिलिटी हो गया, डिटेक्टिव हो गया, सोनोरस हो गया। सोनोरस वो होता है द मेटल्स द प्रोडक्ट साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस वो मेटल, वो धातु होती है जो हमें प्रोड्यूस करता है साउंड को, प्रोड्यूस साउंड और स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। इस चैप्टर में इतनी ही समरी थी, करीबन से करीबन 6 लाइन होगी समरी की ओनली। वैसे इसने 52 तो लास्ट दिए हैं एग्जांपल्स वगैरह के साथ। अगर हमें ये 52 याद है तो भी बहुत कुछ याद है, अगर ये 6 याद है तो भी सही है, और 52 है तो भी सही है। अगर ये 6 आपको क्लियर तरीके से याद है तो 52 भी होगी, और अगर 52 याद है तो फिर 6 तो हो ही गई। पर ये 6 को ध्यान से पढ़ना, 52 इन्हीं पे है, इन्हीं के बीच बीच में से एग्जांपल्स देगा, बीच बीच में से सब लेटर्स पूछेगा इन 6 के। अब हम चैप्टर 1 और 2 जो कि नोट्स के साथ कंप्लीट किए हैं उनको एक बार देखते हैं, उनकी समरी। पहले चैप्टर 1 की देखते हैं, चैप्टर 1 समरी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस अपना चैप्टर था, इसकी समरी बेसिक हो गई, पर एक बार वैसे बताता हूं। केमिकल रिएक्शन व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट विद इटसेल्फ एंड अदर सब्सटेंस टू फॉर्म ए सब्सटेंस विद और मोर न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस को एक जगह मिलाने पर जो रिएक्ट करेगा उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वर्ड इक्वेशन होती है जो कि हमें शॉर्ट फॉर्म में करनी होती है। मैग्नीशियम, एग्जांपल से देखें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। अगर हमें सिर्फ वर्ड इक्वेशन में करें तो ऐसे भी होगा MgOH2, MgOH2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, MgOL, Mg मैग्नीशियम O का O ऑक्सीजन MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वर्ड इक्वेशन से MgO भी लिख सकते हैं। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, ये आयन टेबल में है, और ऑक्सीजन का सिंबल O डिनोट करते हैं इसको, और इसको अगर हम वर्ड इक्वेशन में करेंगे तो ये MgO होगा। इसमें हमने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, RHS और LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों में एक में अनायन है और एक कटायन है, एक पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और एक नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। एक LHS RHS,
माइनस है यानी डिनोटेड बाय नेगेटिव, ये प्लस का है इसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव। ठीक, फिर आती है हमारे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन of all atoms remains equal is reactant and product of the balanced chemical reaction. The chemical reaction must always be balanced which by done or heat trial method। इसमें कहा reactant side और प्रोडक्ट साइड LHS इक्वल RHS होगा, RHS इक्वल LHS, LHS इक्वल RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स में हमें अगर बराबर वैल्यू हो और बराबर उसका सॉल्यूशन हो तो हमें वो ही पुट करना है। तो अगर हमें दे दे 2MgO2, इधर दे दे 2MgO प्लस O2 और इधर दे दे हमें 2MgO प्लस O2, 2MgO, इसमें कोई गलती नहीं, 2Mg O2 है, वहां भी 2 है, O का 2, ये OO2 ये O2 मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना हुआ 2। इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल न्यूमेरिक या इक्वल मास हो या वैलेंसी नंबर्स द कोई भी आयंस टेबल में कोई भी एटॉमिक नंबर इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं आएगा तो हमें मल्टीप्लाई करके उस नंबर के आगे मल्टीप्लाई करना है और उस नंबर को इधर नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को उसके सामने लिखना है और जो भी नंबर है उस सभी 2 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर इधर भी फिर बिगड़ जाता है तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब चाहे काट पास के कैसे भी करो पर उनके इक्वल लाओ और विद सॉल्यूशन करके दिखाओ कि इनके इक्वल हमने ऐसे लाया। Following the observation of the occurred during chemical reaction, change in color। केमिकल रिएक्शन के दो वो होते हैं, नहीं 5। चेंज इन स्टेट, उसकी आकृति है या जिस स्थान पर वह खड़ा है वो बदल जाएगी, या जिस स्थान या जिस पोजीशन में वो है वो बदल जाएगी। सेकंड है चेंज इन कलर, उसका रंग रूप बदल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, रंग बदल जाएगा उसका। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है। और फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान भी बदलाव आएगा, उसके तापमान में भी टेम्परेचर भी चेंज होगा। उसके बाद या जैसे भी हमने वो रिएक्शन करने के लिए कोई भी हमने सोडा वाटर या कुछ भी डाला, एक तो वो एक वह जिस आकृति में खड़ा है वो चेंज होगी, एक टेम्परेचर चेंज होगा, एक उसके कलर चेंज हो जाएगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के 8 टाइप होते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A combination reaction, 2 or more reactants to combine a single product from, for example Ca। यहाँ बताया है कि तुमने फुल नेम का शॉर्ट में किया तो भी सही है MgO। इसमें कहा कि अगर आपको वर्ड इक्वेशन जैसा क्वेश्चन मिले और उसको सोल्व करने पर अगर पूछे कौन सा रिएक्शन है तो वह होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गिव 2 or more products called the decomposition reaction। फॉर एग्जांपल इसमें बताया कि 2 or more reactants, 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे और दोनों साइड ही मिलेंगे LHS इक्वल RHS।
दोनों साइड ही हमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट कंपाउंड मिले तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और जैसे कि हम तीर के ऊपर ऐसे तीर के ऊपर ट्रायंगल शेप का निशान या लोगो डिनोट करें तो हमें समझ जाना है यह लोगो हमें हाई टेम्परेचर यानी हीट को डिनोट करता है। हीट अगर ये जहां मिले वहां हमें हीट को डिनोट कर रहा है, हीट दे रहा है। इधर जो नंबर होगा और उनके बाद ऐसा मिले तो समझ जाना इनका हीट हो रहा है। तो फिर क्या बनेगा, हीट होने के बाद रिएक्शन होने के बाद जो आंसर निकले उसको शो करना है कि नहीं इनको देखकर वो लिख देना। यहाँ इनको इसको देखना है, लोगों को कह रहा है कि हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन which be more reactive elements displaced is a relative element of the compound is called the displacement reaction. इस रिएक्शन में रिएक्टिव एलिमेंट इज कंपाउंड इक्वल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस, इसमें अनेक मोर होते हैं, एक से ज्यादा कोई भी आ सकता है, पर हमें वर्ड इक्वेशन के तहत हमें उनको एलएचएस आरएचएस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव कटायन आनायन को देखकर उसे सही सेट जगह रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें बताया कि एक साइड इसमें आयंस को डिफरेंट मिलेगी, वन साइड रिएक्टेंट साइड आयंस डिफरेंट मिलेंगे अपन को, वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? इन ए रिडक्शन गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन इज called oxidation and the process of reduction opposite to the oxidation in which the loss of oxygen gas hydrogen occurs। यहां हमें बताया है किसी भी चीज को या किसी भी रिएक्शन को करने से पहले उसके हमें टेम्परेचर और कॉम्बिनेशन मिलाव करने पर वह रिएक्टेंट अगर तेजी से करेगा तो उसे हम धीरे धीरे डालेंगे तो वह रिएक्टेंट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाइट पाउडर आया हुआ चूना जो कि सरफेस शाइनिंग कलर होती है उसकी, वो सफेद चमकीला रंग होता है, उसको हम वाटर पहले कंटेनर में डाल देते हैं और अगर हम उसमें एकदम से तेज पानी डालते हैं, अगर कांच का होगा तो फट भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, पर अगर उसमें हम स्लोली वाटर डालेंगे तो वह ना तो फटेगा और पर वहां कहीं आसपास टेम्परेचर को बहुत गर्म हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम उसमें आराम से डालेंगे तो वह फटने की बजाय कम सपोर्ट मिलने पर उसे वह अपना पूरा रूप नहीं दिखाएगा, और अगर अपन ने एक साथ उसमें डाल दिया वह अपने पूरे मास या एटम्स जो भी उसमें रिएक्शन के लिए हमने जो भी मेटल डाला है व्हाइट पाउडर रिएक्ट कर विद वाटर रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ और वह ब्लास्ट फट भी सकता है, कांच का होगा तो ब्लास्ट हो जाए। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दो रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच रिएक्शन इज गिवन द आउट ऑफ अलोंग विद द products are called the exothermic reaction. This makes the reaction in mixture 1. In exothermic, after the product's energy when written the plus sign, most with combination reaction is the exothermic nature. वही बताया है अभी हमने पढ़ा कि इसमें हमें एनर्जी को रिटर्न इन प्लस साइन यानी पॉजिटिव होगी, प्लस साइन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो
तो हाई क्वालिटी होगी, नेगेटिव होती तो नहीं होती, नॉर्मल होती, माइनस अगर माइनस साइन हो, प्लस साइन है, पॉजिटिव है, endothermic reaction in which energy is absorbed to known as the endothermic reaction, the decreased temperature reaction mixture। इसमें एक रिएक्शन कहता है कि उस मेटल को जलाने या रिएक्शन करवाने के लिए थोड़े से हमें कूल की जरूरत होगी, या उसे हमें हाई टेम्परेचर लेना हो तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्टिंग में देना पड़ता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर को जलाने के लिए हमें एक मैच स्टिक का जलाकर उसके तिल्ली लगाना, फिर वह पूरा अपन को ज्यादा इस तिल्ली से ज्यादा टेम्परेचर देगा। ये इसी में ये कह रहा है कि हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर वह हमें बहुत ज्यादा ऑब्टेन करे। और तो इसमें नहीं है। कोरोजन वो होता है, कोरोजन किसी भी लोहे की परत पर जंग लग जाना, इट इज ए कोरोजन। कोरोजन आयरन के ऊपर जंग लग जाना या उसका रंग रूप बदल जाना जंग की वजह से, फिर वह एकदम कोरोजन हो जाता है और उसका धीरे धीरे बॉडी कलर एंड द स्टील चम्मच जो कि नहीं मिलती, वो भी अगर कुछ दिन उसको धूप में रख दिए तो वह ब्लैक कलर की हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा, ब्लैक कलर कोरोजन होगा। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स स्टूडेंट्स। जो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट हुआ था मैथ का चैप्टर फर्स्ट में डाला था, हैंड रिटन वाला ही डाला, और उसमें अगर कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन बताना, मैं आज शाम को अभी कुछ टाइम बाद उसको सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्यूशन द ऑन द बोर्ड पे उसका सॉल्यूशन करूंगा कंप्लीट का। जितने पेज आपको मैंने डाले थे उनको मैं बोर्ड पे सॉल्यूशन करूंगा, और छोटे से ब्रेक के बाद भी, ज्यादा ब्रेक भी नहीं होगा, करीबन वो वीडियो अपलोड होगा 5:30 बजे तक वह वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके सॉल्यूशन का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको तुरंत ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ऑल सब्जेक्ट्स के ही मैंने सैंपल बुक या संजीव रिफ्रेशर से जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने उनकी फोटोज सेंड की है। थैंक्स स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक्स।